हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको हकीकत ज्ञान से पूरी फिजिक्स को जो आपके एग्जाम आप व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाया जा रहा है। कार्य समर्थ ऊर्जा का यह हमारा लास्ट सेशन रहेगा दोस्तों, जिसमें हम शक्ति की और पावर की या सामर्थ्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शक्ति और पावर क्या है यह जानेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं डायरेक्ट। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। आप सबको मैंने एक सेशन कराया था फिजिक्स की फार्मूला कैसे बनाते हैं, उस सेशन से पूरे फार्मूला को डेराइव करते हैं, साथ ही साथ फिजिक्स की परिभाषा बनाने भी सीखते हैं। इसे जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, शक्ति बराबर हमारा क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। यानी अब देखो हम क्या कहेंगे, शक्ति हमारा पी हो है, पी यानी बोले तो पावर। अब बात को समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि यह पी हमारा पी बराबर हमारा W बटा टी होता है। यानी हम डायरेक्ट पी को क्या कहते हैं, मैं पी को डायरेक्ट कहूँगा W। यानी सामर्थ्य एक प्रकार का कार्य है, लेकिन सामर्थ्य को कार्य कहा तब कहेंगे जब इस कार्य को हम किसी से लिमिट कर देंगे। इस कार्य को किससे हम क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे, सीमित कर देंगे। ऐसे तो हम कोई भी काम करते हैं तो अनगिनत करते रहते हैं, लेकिन उस कार्य का मापन बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं? अब देखो, एक व्यक्ति ए नाम का एक व्यक्ति है जो 10 रूम को तैयार करता है, और बी वाला व्यक्ति हमारा है जो 5 रूम को तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करो। तो कौन कार्य जो है बढ़िया किया है? अब क्या कहेंगे, तुरंत पढ़े लिखे जो ज़्यादा होते हैं वो तुरंत बता देंगे कि यह काम जो है बढ़िया किया होगा क्योंकि यह 10 काम किया होगा, और यह काम जो है कम बढ़िया मतलब किया है, डायरेक्ट बता देंगे। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो वास्तव में पढ़े हैं, हकीकत ज्ञान को जानते हैं, वह इस बात को नहीं कहेंगे। वो कहेंगे भाई यह ए जो 10 काम किया वो कितने समय में किया ये तो बता, अभी जो 5 काम किया वो कितने समय में किया ये तो बता। तब क्वेश्चन पूछने वाला कहेगा कि चलो ठीक है बताते हैं। ए जो है 10 काम को करने में 30 दिन का समय लिया है। 10 काम का मतलब 10 रूम को तैयार करने में 30 डे का हमारा क्या लिया है, 30 दिन का हमारा समय लिया है। अब बी 5 कमरे को तैयार करने में मात्र 1 दिन का टाइम लिया। कितने दिन का? 1 दिन का टाइम लिया। अब बताओ, अब बात को समझो कि 1 दिन में हमारा बी हमारा क्या किया है, 5 काम किया है, और 5 मने रूम को बनाकर काम किया है, और ए जो है 30 दिन में 10 कमरे को जो है हमारा तैयार करके एक काम किया है। अब कौन बेस्ट है दोस्तों? बिना सोचे समझे आप तुरंत कहोगे बी पी पी बी बी हमारा बढ़िया काम किया। यानी आपको क्या समझ में आया कि आपको कार्य को सीधे कार्य कौन बढ़िया किया है या किसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है। अगर यह आपसे पूछा जाएगा तो आप तब तक नहीं बता पाइएगा कि किसके अंदर सामर्थ्य ज़्यादा है। किसके अंदर सामर्थ्य ज़्यादा है दोस्तों? बी के अंदर सामर्थ्य ज़्यादा है, और ए के अंदर सामर्थ्य क्या है, कम है। कैसे आपने बता दिया? टाइम आते ही बता दिया। टाइम आते ही आपने बता दिया कि हमारा ए का सामर्थ्य क्या है दोस्तों, कम है बी के मुकाबले। लेकिन टाइम नहीं था तो क्या आप इसका उल्टा जवाब दिए थे? हाँ दिए थे। तो किसी की शक्ति या पावर तभी पता लगाई जा सकती है कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कोई काम जो काम है वो पर्टिकुलर कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है। यह किसी व्यक्ति की क्षमता या किसी मशीन की क्षमता या पावर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कार्य तुम अंधा मुंद किए गया, लेकिन इसका कोई जवाबदेही नहीं है कि कितने समय में तुमने किया है, तो कार्य मेरे समझ से सटीक नहीं है, उसको एक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर किसी टाइम से हम लिमिट कर दें कि तुम फलाना समय में इस टाइम को करो, तब वह कार्य हमारा किस रूप में जाना जाएगा? शक्ति के रूप में और सामर्थ्य के रूप में जाना जाएगा। यानी वह भी कार्य है, यानी शक्ति कार्य ही है, लेकिन इस कार्य को हम समय के रूप में क्या कर देते हैं, बांध देते हैं कि पर्टिकुलर। आप देखो समय से भाग किए हैं, समय से भाग का मतलब क्या? एकांक समय में। एकांक समय का मतलब 1 घंटा में हमने कितना कार्य किया यह बताएगा, या 1 सेकेंड में हमने कितना कार्य किया यह हमारा शक्ति बताएगा। बात समझ में आएगा कि नहीं? सामर्थ्य क्या बताएगा? पर्टिकुलर एकांक टाइम में हमने कितने कार्य को किया यह बताएगा। इस प्रकार से कार्य का माप क्या हम सामर्थ्य को कह सकते हैं?
हाँ भैया ये कार्य का मापे है कि पर्टिकुलर टाइम में कितने कार्य को किया, यह हमारा शक्ति बताता है। यानी हमारी भाषा में कि कार्य का जो माप है वह हमें शक्ति बताता है कि पर्टिकुलर टाइम में यह कितना कार्य को करता है, इसकी क्षमता को हमारा बताता है। चलो दोस्तों, ज़्यादा बकवास नहीं, सीधे हम काम की बात करते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक देखो P बराबर W/T। तो W का मात्रक क्या होता है? यानी कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है और समय का मात्रक हमारा सेकेंड होता है। यानी शक्ति का मात्रक क्या निकला? जूल प्रति सेकेंड। और शक्ति की बीमा क्या होगा? तो कार्य की बीमा बटा समय की बीमा। कार्य की बीमा क्या होता है? कार्य बराबर F × D होता है। आप सब याद रखें कि F का हमारा बीमा क्या होता है, सभी याद रखें। F का बीमा होता है बल का mLT के -2। कैसे निकलता है इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखें, हकीकत ज्ञान देखें, कुछ कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रीवियस वीडियो जो आप देखते नहीं हो, डायरेक्ट इस वीडियो में आए हो, इसलिए आपको देखना ही पड़ेगा। तो F के जगह mLT -2 रखा और D के जगह हमने क्या रखा? L रखा। तो हमारा आ गया mL/2 बटा T यहाँ पर है तो T के पावर -2, यहाँ पर T ऊपर जाएगा तो T के पावर -1 हो जाएगा। तो -2 -1 -T यानी mL² T-3। यह हमारा क्या है? शक्ति की बीमा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ज़रूर आता है। यानी देखो, शक्ति का नाम सामर्थ्य भी है। तो सामर्थ्य एक क्या है? देखो, कार्य, सामर्थ्य, एनर्जी, ये सब क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि सामर्थ्य में किसी दिशा का हमें बोध नहीं होता। सामर्थ्य के कुछ बड़े मात्रक देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट, देखो कहीं भी किलो दिखे तो यह भी आपके प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि किलो का मान 10⁻³ होता है। मेगा का मान क्या होता है? 10⁻6 होता है। आप सबको बताया गया है, लेकिन आप देखोगे ही नहीं तो क्या पाओगे? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 10⁻³ वाट। क्यों? क्योंकि किलो का मान 10⁻³ ही होता है, वाट ज्यों का त्यों हो गया 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, 10⁻6 वाट है तो वाट लिख दो। 1 हॉर्स पावर बराबर, यह इंपॉर्टेंट है, जो आपके कोई भी एग्जाम में देख लो जरूर, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है हमारा 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। यानी ये 746 वाट क्या कह रहा है कि कोई पर्टिकुलर आदमी या पर्टिकुलर मशीन 1 सेकेंड में 746 जूल का कार्य कर लेता है। यह अपने आप में बात। जैसे 5 वाट का मतलब क्या हुआ? तो आप सब समझो, वाट को आप क्या लिख सकते हो? वाट को आप लिख सकते हो क्या? P बराबर W/T होता है, यानी आप लिख सकते हो जूल प्रति सेकेंड। इसका मतलब पर सेकेंड में ये 5 जूल का कार्य कर रहा है, यही है। देखो दोस्तों, मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा है। KW मतलब किलोवाट, MW माने मेगा और HP माने हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, दोस्तों आप सभी के घर के अंदर यूनिट लगा है। क्या लगा? यूनिट लगा है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक देखते हैं। वी नो डेट, हम जानते हैं कि P बराबर W/T होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? देखो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? P × T हो जाएगा। तो अब W हमारा कार्य है, और कार्य को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हाँ, कार्य हमारा ऊर्जा का बराबर होता है। यह कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या है? एक ही होता है। तो यहाँ से हम ऊर्जा का मात्रक निकाल सकते हैं क्या? हाँ भैया, निकाल सकते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक निकालोगे तो P का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। यहाँ वाट लिख दिए। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यहाँ हम क्या लिख दिए? सेकेंड लिख दिए। यानी आपको क्या समझ में आया कि कार्य का एक अन्य मात्रक वाट सेकेंड आया। दोस्तों, कार्य का कहो या ऊर्जा का कहो, डायरेक्टली एग्जाम में आएगा कि ऊर्जा का अन्य मात्रक क्या है, उस ऑप्शन में रहेगा वाट सेकेंड। यह भी ऊर्जा का हमारा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा। अब इसका मान कैसे ये होता है, एक समझो। पहले देखो, किलो का मान क्या होता है दोस्तों? 10⁻3। तो यहाँ लिखो 10⁻3 लिख दिए। इंटू देखते रहो, वाट को रखो वाट ही, इंटू घंटा। देखो 1 किलो को लिखे 10⁻3, वाट को वाट ही रहने दो, वाट को क्या रहने दो? वाट ही रहने दो। इंटू देखो, इंटू अब घंटा को हमने सेकेंड में बदला, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए पहले 60 से गुणा किया तो मिनट में बदला, फिर 60 से गुणा किया तो सेकेंड में बदल गया, घंटा सेकेंड में बदल गया। तो देखो 6×6 का 36, ये क्या आया? 6×6 का 36 इंटू देखो अब 10 के कितने ऊपर जीरो आएंगे? देखो 1 0
2 जीरो और 3 जीरो ये, यानी छठी पर हमारा कितने जीरो होगा, 5 जीरो होगा। कितने जीरो होगा, 5 जीरो लगा दिए। दोस्तों आपको स्टैंडर्ड मानक फैमाला अगर फिजिक्स का आपको पता होगा तो आप क्या करते थे, कोटिमान के रूप में इसे बदलते थे। और इसके लिए क्या हमें किस रूप में बदलना पड़ता है, तो यहाँ पर दशमलव लगा कर बदलना पड़ता है, यानी 3.6 यानी दशमलव हमारा इधर रहा होगा। हम कितने अंक बाद इधर लाए, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद, यानी 10 के घाते क्या होना चाहिए, 6। यह क्या है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हमारा किसका मान आया, 1 किलोवाट घंटा का मान आया। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह क्यों इम्पोर्टेंट है अभी मैं बताता हूँ आपको। घरों तथा उद्योगों में व्यय होने वाली ऊर्जा, दोस्तों क्या आप सभी के घर में इलेक्ट्रिक है? हाँ दोस्तों, हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर बिजली घर ज़रूर होगी। बिजली आती है वहाँ पर मीटर लगा रहता है, क्या लगता है, एनर्जी मीटर जिसे कहते हैं, मीटर लगा रहता है। उस मीटर में जो आंकिक मान होता है उसकी जो हमारी इकाई होती है वो यूनिट होती है। यानी घरों तथा उद्योगों में व्यय होने वाली जो ऊर्जा होती है, जो हमारे अंदर घर में बिजली मीटर जो लगा रहता है वह यूनिट में ही मापता है, यूनिट में व्यक्त करता है। और जो 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है, यानी हमारा जो यूनिट में दिखाता है कि हमारे बिजली 1 यूनिट की है, 2 यूनिट की बढ़ गई, इस महीने हमारा बिजली यूनिट 100 यूनिट आ गया या 1000 यूनिट आ गया। इसका मतलब यह 1 यूनिट हमारा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। यानी ये किलोवाट घंटा बराबर हमारा घर की जो 1 यूनिट बिजली होती है वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है दोस्तों। और अभी हमने निकाला 1 किलोवाट घंटा का मान क्या है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। यानी हमारे घर में जब हमारा खपत 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल की बिजली खपत हो जाती है तब जाकर हमारा मीटर 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट दिखाता है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में 5 यूनिट दिखा रहा है, 5 यूनिट दिखा रहा है, तो पूछेगा कि आपके घर में एनर्जी मीटर 5 यूनिट दिखा रहा है तो आप कितने ऊर्जा का जो है आपके घर में व्यय हुआ है। तो आप क्या करिएगा, 5 इंटू 1 यूनिट का मान क्या है दोस्तों, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 होता है दोस्तों। यहाँ से आप गुणा करेंगे, जो आएगा उतने जो है जूल का आपने एनर्जी खपत किया है। यानी कुल मिलाकर हमें क्या बात समझ में आई, यह बात समझ में आई कि अतः वाट घंटा मतलब क्या, ये किलो हटा दो, ये वाट घंटा, यानी वाट घंटा, किलो वाट घंटा यानी यही किलो वाट घंटा, तथा यूनिट यानी ये वाले यूनिट, ये सभी किसके मात्रक हैं, ये एग्जाम में आता है, ये सभी ऊर्जा के ही मात्रक है। वाट घंटा, किलो वाट घंटा, यूनिट, ये सब ऊर्जा के मात्रक है। यूनिट किलो वाट घंटा ये तो आपस में बराबर होता है, ये अभी आपने समझा, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट। अब प्रश्न आता है कि इसको याद कैसे रखें, बहुत ही ईजी है दोस्तों। P बराबर क्या होता है दोस्तों, P बराबर क्या होता है, याद रखिए W/T। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऊर्जा कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक सेम होगी। तो ऊर्जा का मात्रक हमारा क्या होगा, ये P का मात्रक इंटू टी का मात्रक। P का मात्रक क्या है, वाट, और टी का मात्रक क्या है, सेकेंड या घंटा या मिनट, कुछ भी। तो वही वाट घंटा या वाट सेकेंड या वाट मिनट किसका मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक हुआ, यानी एक प्रकार के एनर्जी का मात्रक हुआ। यही किलो वाट का मतलब क्या, 10 के घाटे 3 वाट, यानी किलो वाट घंटा भी हमारा एक प्रकार के क्या हुआ, ऊर्जा का ही मात्रक हुआ। यूनिट तो इसके बराबर होता है, इसलिए यह भी ऊर्जा का ही मात्रक है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन से कैसे बात करते हैं, कह रहा 1 मिनट में, यानी T बराबर 1 मिनट। दोस्तों कभी फिजिक्स का फॉर्मूला, फिजिक्स का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो इसे मूल मात्रक में ज़रूर बदलते हैं। तो T बराबर 1 मिनट, मिनट मूल मात्रक नहीं है, सेकेंड मूल मात्रक है। तो 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड बराबर P बराबर क्या है, हमारा 100 वाट, यह हमारा मूल है ही 100 वाट। तो P बराबर हमारा क्या, ये सामर्थ्य का मूल हम कह दिया है, मूल मात्रक नहीं, सामर्थ्य का मूल है। तो हमारा P बराबर देखो, अब समझो 100 वाट का बल्ब कितनी ऊर्जा, यानी यह किसका मान दिया दोस्तों, वाट किसका मात्रक होता है, तो सामर्थ्य का मात्रक होता है। यानी यह P का मान दिया 100 वाट, तो आप लिख दो।
पूछ रहा है कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा, यानी डब्लू का मान ऊर्जा प्रदान करेगा, यानी ई का मान पूछ रहा है या डब्लू का मान पूछ रहा है, क्योंकि हम बताते हैं कि दोनों एक ही है। ई का मान वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि P बराबर डब्लू बटा टी होता है। P बराबर डब्लू बटा टी, ये चूँकि P बराबर हमारा क्या होता है डब्लू बटा टी होता है, इसलिए डब्लू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से P में जो है टी से गुणा हो जाएगा P इंटू टी। यही P का मान 100 दिया है क्या दोस्तों? हाँ, यही P का मान 100 दिया है। और T का मान क्या रखेंगे दोस्तों? 1 मिनट नहीं रखेंगे बल्कि सेकेंड रखेंगे, 60 सेकेंड रखेंगे, 60 सेकेंड रखेंगे, गुणा कर दिए 600 जूल, हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। यह आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी ईजी है। किया गया कार्य प्रकार की एनर्जी कितनी बार बताऊँ दोस्तों? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी किया गया कार्य बराबर ऊर्जा बराबर 6000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 20 वाट की दर से 520 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखने से भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो कितना ईजी है। देखो पहले देखो क्वेश्चन कैसे हमसे बातें कर रहा है। कह रहा है 20 वाट की दर से, यानी 20 वाट किसका मात्रा का है दोस्तों? सामर्थ्य का। यानी P का मान दिया हमारा 20 वाट, तो लिख दो P बराबर 20 वाट। और आगे देखो क्या कह रहा है दर से 520 जूल कार्य करने पर, यानी कार्य दिया है या एनर्जी दिया है, कुछ भी लिख दो, कार्य दिया है, यानी W बराबर 520 जूल दिया है। समय पूछ रहा है कि समय कितना होगा, यानी T बराबर हमारा क्वेश्चन होगा समय कितना लगेगा। ये हमसे क्वेश्चन बातें कर रहा है और डायरेक्टली बैठे बैठे यह हमको मिल गई। तो आप सबको पता है P बराबर W बटा T होता है, तो लिख दो P बराबर W बटा T। तो यहाँ से T बराबर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, P में T से क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई होगा, तब PT बराबर W हो जाएगा। तो यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा W बटा P, क्योंकि ये गुणा इधर आकर भाग हो जाएगा W बटा P। यहाँ से W का मान क्या है दोस्तों? 520 है और P का मान क्या है 20 है। तो 520 में 20 से भाग करें तो हमारा जो भी आया, मान लो कि 26 सेकंड आया तो ये उत्तर है, नहीं तो जो आया होगा वो उत्तर है दोस्तों। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आप सॉल्व करते रहें। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो तब, जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो क्या होगा? देखो P बराबर W बटा T होता है, आप सबको पता है। अब बल विस्थापन की दिशा समान है तो W बराबर क्या होगा हमारा F इंटू T, क्योंकि cos 0 का मान क्या होगा 1 होगा, तो डायरेक्ट F इंटू D हो जाएगा। अब आगे देखो तो F इंटू टी। अब क्या होगा, F को यहीं रहने को, इसको D बटा T रखो, D बटा T मैंने क्या विस्थापन बटा क्या, विस्थापन बटा समय। आप सबको पता है विस्थापन बटा समय किसको कहा जाता है? वेग को कहा जाता है, V को कहा जाता है। D बटा T बराबर क्या होता है? V होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला? P बराबर F इंटू V, यानी P यहाँ पर दोस्तों संवेग नहीं है, सामर्थ्य है, यानी सामर्थ्य बराबर आपको क्या मिला? बल इंटू वेग। इससे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जब बल और विस्थापन दिशा में समान हो तब हमारा सामर्थ्य P बराबर बल इंटू वेग निकला। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि यदि बल तथा विस्थापन के बीच थीटा का कोण बन रहा हो तब, आप सबको पता है P बराबर W बटा T होता है, W बराबर FD cos थीटा होता है, तो लिख दे FD cos थीटा बटा T, ऐसे ही रहा F cos थीटा ऐसे ही D बटा T। तो P बराबर यानी सामर्थ्य हम बराबर हमारा क्या होगा? बल इंटू वेग इंटू cos थीटा। दोस्तों डायरेक्ट यही आप लिख दो, यही याद रखो। अगर विस्थापन और बल एक ही दिशा में होगा तो 0 यहाँ रखोगे तो अपने आप ही P बराबर हमारा क्या हो जाएगा? F इंटू V आ जाएगा। इसलिए यह आपको पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है दोस्तों किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर वह 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करने लगती है, तो सामर्थ्य की गणना ज्ञात करिए। यानी F बराबर, क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बातें कर रहा है दोस्तों, 20 न्यूटन के बल लगाने पर, यानी F यानी फोर्स का मान हमारा 20 न्यूटन दिया, लिख दो। वेग हमारा 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, V बराबर 10 मीटर पर सेकंड लिख दो। तो सामर्थ्य का मान, तो अभी ना हमने दिखाया आपको कि P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है? F इंटू V होता है। अभी हमने बताया दोस्तों, हाँ ऊपर अभी जस्ट बताया। तो P बराबर हमारा यानी सामर्थ्य बराबर बल इंटू वेग।
तो बल हमारा क्या है दोस्तों 20 है, वेग हमारा 10 है, गुणा किए तो हमारा हो गया 200। अब पी का हमारा मात्रक वाट होता है, इसलिए वाट आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मोटर बाइक इंजन 30 मीटर पर सेकंड के नियत वेग को बनाए रखने के लिए 90,000 वाट शक्ति प्रदान करता है। कार्यरत बल होगा, माने एफ का मान पूछ रहा है। पहले देखो हमारा वी का मान क्या दिया है, वे का मान दिया 30 मीटर पर सेकंड, तो लिख दिया 30 मीटर पर सेकंड। वेग को बनाए रखने के लिए वेग करना पड़ रहा है दोस्तों, प्रदान करना पड़ा है। पी बराबर हमारा हो गया 90,000 वाट, एफ का मान क्वेश्चन मार्क। आप सबको पता है कि पी बराबर क्या होता है, एफ इंटू वी होता है, यानी हमारा संवेग नहीं, सामर्थ्य बराबर बल इंटू वेग। यहाँ से हमारा पूछ रहा है एफ पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा भी यहाँ मल्टीप्लाई है, क्या था यहाँ पर एफ इंटू भी मल्टीप्लाई है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एफ बराबर पी बटा वी। और पी का मान हमारा है 90,000 रखा, और भी का मान 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से देखो गुणा हो जाएगा, 33 का 9 1 0 से 1 0, 3000 हमारा न्यूटन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। न्यूटन क्यों दोस्तों, क्योंकि बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, तो जो इस साइड रहता है उसी का मात्रक यहाँ लिखा जाता है। चलिए दोस्तों इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक घर में 4 बल्ब है जो प्रत्येक 1000 वाट के हैं, प्रत्येक दिन सभी 8 घंटे जलते हैं, तो बताइए कि 30 दिन में कितनी ऊर्जा खर्च होगा। देखो पहले ऊर्जा पूछ रहा है, यूनिट में बताइए, तो कुल सामर्थ्य पहले निकालें। कुल सामर्थ्य क्या है, यानी पी का मान देखो पी बराबर क्या होता है दोस्तों। पहले देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 बल्ब है और 1000 वाट के सभी हैं, तो कुल सामर्थ्य पी बराबर क्या होगा, 4 बल्ब 1000 वाट के हैं, तो कुल सामर्थ्य हमारा 4 इंटू 1000 होगा। एक बल्ब का सामर्थ्य 1000 वाट है, तो 4 बल्ब का सामर्थ्य हमारा क्या हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा, यानी पी का मान टोटल पी का मान 4000 वाट दे दिया। और आप सभी को पता है कि 3 थे हमारा 0 10 के पावर 3 को हम क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, यानी 3 हमारा 10 के पावर 3 हमारा कैंसिल, यानी 4 किलो वाट भी इसे कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यूनिट में बताना है, और यूनिट में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आप सब यही बता दो, किलो वाट घंटा, यानी किलो वाट। सामर्थ्य का मात्रक हमारा किलो वाट रहना चाहिए, और समय का मात्रक हमारा घंटा में होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आ जाएगा यूनिट में, इसीलिए हम इसको किलो वाट में बदल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और समय को किस में बदलेंगे दोस्तों, घंटा में, क्योंकि हमें यूनिट में बताना है, और यूनिट को क्या कहते हैं, किलो वाट घंटा कहते हैं। तो देखो अब समय हमारा क्या है, देखो यहाँ पर देखो प्रत्येक दिन 8 घंटा चल रहा है, तो 8 घंटा कितने दिन तक दोस्तों, 30 दिन तक। तो 30 दिन तक खपत बताना है, तो 8 घंटा 30 दिन तक चल रहा है, तो टोटल कितना होगा 8 इंटू 30 घंटा। इसको घंटा में ही रहने देंगे, इसको किलो वाट घंटा में किलो वाट में ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यूनिट में आंसर चाहिए। आप सबको पता है कि पी बराबर, चूँकि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्योंकि पी बराबर W बटा टी होता है, पी बराबर W बटा टी। W बराबर क्या हो गया, पी इंटू टी हो जाएगा। अब आगे देखो आगे क्या होगा, पी का मान हमारा देखो यहाँ पर 4 किलो वाट है, यहाँ पर रखा हमने 4 किलो वाट इंटू समय का मान क्या है 8 इंटू 30 घंटा आता है, 8 इंटू 30 घंटा। देखो 4 वाट है 32, अब 32 में 3 से गुणा करोगे तो 32 यहाँ का 96, 0 है तो 0 रहने दो। अब यहाँ देखो किलो वाट घंटा, तो यहाँ किलो वाट घंटा रहने दो, यानी 960 किलो वाट घंटा को ही आप सभी जानते हो 1 किलो वाट घंटा को ही 1 यूनिट कहा जाता है। तो हमारा आ गया W का मान 960 यूनिट। दोस्तों इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खासकर आप रेडियो ऑपरेटर या किसी रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं दोस्तों। इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए पूरे वीडियोज़ को, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें। और दोस्तों इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़ सके। तब तक दोस्तों नमस्कार, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बेहतरीन चीज़ को लेकर आएंगे। धन्यवाद।